भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज के हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ सिरसा। ये सिरसा एक पुराना शहर है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका जिक्र मिलता है। स्वामी ओमानंद सरस्वती के अनुसार महाभारत में के समय में हरियाणा में 10 किले थे, उनमें 10वां किला जो है वो सिरसा था, जो कि नकुल का किला था। 7वीं सदी के अंदर कहते हैं कि राजा सारस ने यहाँ पर एक किला बनवाया था और राजा सारस के नाम पर ही इसका नाम सिरसा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी और ये सरस्वती नदी के किनारे था, इसलिए इसका नाम सिरसा पड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा सरसाई नाथ का यहाँ मंदिर है, बाबा सरसाई नाथ के नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस इलाके के अंदर सरस के ज़्यादा पेड़ होते थे, उन पेड़ों के नाम पर ही इसका सिरसा पड़ गया। कुछ भी हो, लेकिन ये ज़रूर सत्य है कि ये एक पुराना शहर है। अब आते हैं 1173 के अंदर राजा कुंवरपाल ने यहाँ पर एक किला भी बनवाया था, जो सन 1191 के अंदर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से जीत गया और 1192 में हार गया। आसन निज़ामी के अनुसार पृथ्वीराज को सिरसा के लड़ाई में हारने के बाद सिरसा के आसपास के इलाके के अंदर ही उसको पकड़ा गया था और वहाँ से अफगानिस्तान ले जाया गया था। उसके बाद जो तुगलक इब्न बतूता नाम का एक मोरक्को का अफ्रीका का यात्री था, वो भारत में मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, इंटेलिजेंट फूल। वो 1341 में सिरसा आया था, उसने भी सिरसा का जिक्र किया है। सन 1398 के अंदर तैमूर लंग जो वो भारत में आया था, उसने रानिया के आसपास किनारे हो किसी झील के किनारे डेरा डाला था, उसके अंदर भी सिरसा का जिक्र है। सिरसा का महत्व क्यों है भाइयों? ये जो है सिरसा, ये सुलेमानी सड़क कहते थे, जो कि दिल्ली से मुल्तान जाती थी और वहाँ से आगे ईरान जाती थी। ये दिल्ली, रोहतक, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, अबोर, फाजिकल का और दीपालपुर होते हुए मुल्तान जाती थी, इसलिए। और इसके ऊपर मुल्तान से आगे ईरान तक, और ये एक बहुत बड़ी व्यापारिक सड़क थी। पाकिस्तान बनने से पहले इस सड़क का बहुत महत्व था। 1947 के बाद इसका नाम NH10 और अब इसका नाम NH9 है। दीपालपुर वही जगह है, दीपालपुर जो बरकत अली ने एक किताब लिखी, इतिहासकार बरकत अली ने, तारीख़ बटियाना, उसके अनुसार इस इलाके के अंदर भट्टी रांगड़ राजपूत रहते थे। भट्टी इस इलाके के अंदर 8वीं सदी के अंदर वो आबाद हुए और जो है वो बटनेर जो उनकी राजधानी थी, और भट्टी जो फतेहाबाद, रानिया, सिरसा, अबोर, फाजिल्का और दीपालपुर इस इलाके के अंदर उनकी चौधर थी। दीपालपुर की जो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को इस इलाके से बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसने 1351 से 1388 तक भारत पर राज्य किया। 1354 के अंदर उसने हिसार बसाया, फतेहाबाद बसाया। कहते हैं 1360 के अंदर उसने रानिया के पास एक फिरोजाबाद नाम का कस्बा भी बसाया था। फिरोज शाह तुगलक की माता जो वो दीपालपुर की भट्टी राजपूत थी, वो हिंदू थी। उसका नाना जो अबोर का सरदार था। मैं यहाँ यह भी क्लियर कर दूँ कि आज के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बीबी बुसरत बेगम जो है, वो भी भट्टी राजपूत है और इसी दीपालपुर की रहने वाली है। दीपालपुर का इतिहास के अंदर बड़ा महत्व है। दीपालपुर के पास ही बाबा बुमन शाह का जो वो डेरा था बाबा बुमन शाह के नाम से, जो जिसका पहले गांव का नाम कुतुबगढ़ था। और बाबा बुमन शाह जो है वो कंबोज जाति का सबसे बड़ा संत हुआ है, जिसका जन्म 16 अप्रैल 1687 को हुआ था। आजकल बाबा बुमन शाह के नाम से ही इस डेरे को 1948 में सिरसा के पास सांगर गांव के अंदर जो वो शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस समय डेरे में हर समय लंगर चलता था और अब भी इस डेरे में सांगर में लंगर चलता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद आता मुगलों के समय में भी जो आईने अकबरी जो फिर अबुल फजल ने किताब लिखी है, उसके अंदर भी सिरसा का जिक्र है। ये सिरसा उस समय एक परगना था। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं भाइयों, यहाँ पर 1837 से 1884 तक सिरसा जो एक जिला था और इसका नाम बटियाना था, जिसके अंदर जो फतेहाबाद,
रानिया, सिरसा, अबोर, फाजिलका और बटनेर का इलाका था। लेकिन 1884 के अंदर इसे तोड़ करके इसके 126 गांव हिसार में मिला दिए और डबवाड़े के पास के 31 गांव फिरोजपुर के अंदर मिला दिए। मॉडर्न सिरसा का जो 1838 के अंदर मेजर थोरसबी ने नक्शा बनाया था, 1 सितंबर 1975 को दोबारा जो नहीं वो जिला बन गया, अब ये इसका जिला है। लेकिन आज का हमारा मुख्य विषय जो है नहीं वो रानिया की रियासत, जो एक भट्टी राजपूतों की रियासत थी और 1857 का गदर के बारे में है। मैं इस इलाके के सन 1739 के अंदर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और जोनी उसने जोनी मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। मुगल साम्राज्य का पतन 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसी समय शुरू हो गया था। रही सही कसर जो है नी वो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर जो है नी वो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और वो बहुत सा माल लूट कर लेगा, जिसमें मयूर, सिंहासन, तख्ते, ताउस और कोहिनूर हीरा भी था। जब बिखरते हुए मुगल साम्राज्य में अनेक ताकतें खड़ी हो गई, जिसमें सिख थे, जाट थे, पठान थे, मराठे थे। इसी तरह जो है रानिया के आसपास, सिरसा के आसपास भट्टी राजपूतों ने, जिनका सरदार जो है हसन खान भट्टी था, उसने जो रानिया, सिरसा और फतेहाबाद पर कब्जा करके अपनी एक रियासत कायम कर ली, जो कि रानिया की रियासत थी। उसी समय पटियाला के आसपास आला सिंह सरदार जो वो कब्जा कर रहा था, उसे उसकी पट्टी को पट्टियाला कहते थे कि जहाँ जिस इलाके में उसने कब्जा किया, और पट्टियाला के नाम पर ही रियासत का नाम पटियाला पड़ गया। हसन खान मेवाती और जो आला खान के आपस में कब्जे के लिए लड़ाई होती रहती थी, लेकिन आला सिंह तो इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन 1747 में हसन खान ने अपनी रियासत कायम की थी। 1774 के अंदर आला सिंह के पुत्र पटियाला के राजा अमर सिंह ने अमीन खान को हराकर रानिया के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अमर सिंह ने हिसार के अंदर अपना महल भी बनाया और किला भी बनाया, जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के सामने होता था और जिसको बोस्टल जेल कहते थे। आजकल उस इमारत को तोड़ दिया गया है। 1783 के अंदर इस इलाके के अंदर ऐसा भयंकर अकाल पड़ा, कुओं और तालाबों का पानी सूख गया, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, आदमियों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था, और लोग इस इलाके को छोड़कर जमुना की तरफ, मेरठपुर और सहारनपुर की तरफ चले गए। इलाका खाली था। अचानक बारिश हो गई और जो है नी ये बीकानेर के इलाके के बिश्नोई और बागड़ी जाट आकर इस इलाके में बस गए। 1783 के अंदर ही ऐसा हिसार के गजटियर के अंदर लिखा है। 1783 के अंदर जब अमर सिंह इस इलाके को छोड़कर चला गया तो अमीन खान ने दोबारा इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी रियासत कायम कर ली। उसने इस इलाके को आबाद करने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से 1790 के अंदर अमीर खान की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का कमरुद्दीन गद्दी के ऊपर बैठा। उसके बाद उसका लड़का कमरुद्दीन जो 1800 ईस्वी के अंदर गद्दी के ऊपर बैठा, लेकिन 1798 से लेकर 1801 तक 80 के ऊपर जो जॉर्ज थॉमस ने, जो एक आयरलैंड का सैनिक था, उसने अपना राज्य कायम कर लिया। उसने 1800 ईस्वी के अंदर सिरसा के ऊपर आक्रमण कर दिया, सिरसा पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर वह 7 महीने तक रहा। उसने सिरसा और बटनेर को जमकर लूटा। दुर्भाग्य से जोनी कमरुद्दीन भी 1800 ईस्वी के अंदर गुजर गया। उसके बाद उसका पुत्र जोनी जबीता खान जोनी वो गद्दी के ऊपर बैठा। जबीता खान के समय के अंदर सन 1805 के अंदर बटनेर पर बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने कब्जा कर लिया। जिस दिन बटनेर के किले पर कब्जा किया गया उस दिन मंगलवार था, इसलिए सूरत सिंह ने बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया, जो कि आज तक कायम है। जॉर्ज थॉमस भी सिरसा के ऊपर ज़्यादा समय तक जो वो राज्य नहीं कर सका। जींद के राजा भाग सिंह ने, जो बड़ा कूटनीतिक था, उसने मराठों के सिंधिया के गवर्नर पैरन को, जो फ्रांसीसी था और इस इलाके का जो सिंधिया का सेनापति था, उसको रिश्वत देकर जॉर्ज थॉमस के ऊपर अटैक करवा दिया। और सिख राजाओं ने पटियाला, जींद, कैथल
और लाडवा और जोहनी थानेसर के सिख राजाओं ने पैरन का साथ दिया। जॉर्ज थॉमस की हार हुई। 23 दिसंबर 1801 को जॉर्ज थॉमस को आंसी और जोहनी जॉर्जगढ़ से, जो उसने बेरी के पास अपना किला बनाया था, वहाँ से निकाल दिया गया और वो अंग्रेज़ राज्य में चला गया। बहरमपुर बंगाल में जब कलकत्ता जाते हुए रास्ते के अंदर उसकी जो 1802 में मृत्यु हो गई। मराठे भी इस इलाके में ज़्यादा समय तक राज्य नहीं कर सके। 1803 के अंदर जो लॉर्ड लेक ने, जो अंग्रेज़ों का कमांडर था, मराठों के ऊपर आक्रमण कर दिया और 30 दिसंबर 1803 की संधि के अनुसार जो अजनी सर्जन गांव की संधि थी, ये सारा इलाका जो वो अंग्रेज़ों के नीचे आ गया। अंग्रेज़ अपने राज्य को यमुना ज़्यादा विस्तार करना नहीं चाहते थे। उन्होंने यमुना के आसपास का इलाका, पानीपत, सोनीपत, पलवल जी की रोड के साथ का इलाका तो अपने राज्य में मिला लिया और बाकी का इलाका छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया, जैसे कि झज्जर की रियासत, पटौदी, फरूखनगर और लोहारू की रियासत, बल्लभगढ़, जींद जैसी रियासतें जो पहले थी उनको एज इट इज रहने दिया गया। लेकिन भट्टियों ने जो है वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जो जबीता खान जो वो स्वयंभू नवाब बन गया। उसने न अंग्रेज़ों की संविधान, वो पहले ही नवाब था और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस इलाके को आंसी के इलाई बेग को, आंसी के किले का नाजिम गवर्नर बनाकर ये इलाका इलाई बेग को दे दिया, जो कि एक मुग़ल सरदार था। 1809 के अंदर फतेहाबाद के स्थान पर लड़ाई हुई। भट्टियों ने इलाई बेग की सेना को हराकर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये इलाका बम्बू खान को दिया। बम्बू खान रोहिला पठान था सहारनपुर का, वो उसी गैंग का सदस्य था, कादर खान रोहिला गैंग, जिसने जोनी दिल्ली के राजा शाह आलम की आंखें फोड़कर उसको अंधा कर दिया था। भट्टियों ने लड़ाई लड़ी और इस इलाके से बम्बू खान को भी भगा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस एरिया को समद खान को दिया, जो कि दुजाना का नवाब था। समद खान ने भी यहाँ टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन भट्टियों ने उसके पुत्र और उसके दामाद का कत्ल कर दिया। इस इलाके से उसको हराकर भगा दिया। अंत में तंग आकर अंग्रेज़ों ने दुखी होकर इस इलाके के ऊपर सीधा अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने कर्नल ब्राउनिंग को इस इलाके पर भट्टियों को दबाने के लिए भेजा। भट्टियों ने सिरसा के स्थान पर लड़ाई लड़ी और ब्राउनिंग का कत्ल कर दिया और उसकी सेना के बहुत से सैनिकों को मार डाला और भगा दिया। फिर अंग्रेज़ों ने कर्नल बाल को भेजा और कर्नल बाल के साथ भी लड़ाई हुई और भट्टियों ने कर्नल बाल को भी हरा दिया। अंत में अंग्रेज़ों ने तंग आकर बहुत बड़ी सेना कर्नल एडम्स के नेतृत्व में भेजी। उसने 3 दिसंबर 1809 को फतेहाबाद के स्थान पर लड़ाई हुई। फतेहाबाद पर के नवाब खान बहादुर खान को हरा दिया। भट्टियों ने बड़ी डटकर और जी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका नेता जो था खान बहादुर खान, वो लड़ाई में धोखा दे गया और जंग के मैदान से भाग गया और इसलिए भट्टियों को हार माननी पड़ी। उसके बाद 19 दिसंबर 1809 को कर्नल एडम्स ने सिरसा के ऊपर आक्रमण किया। वहाँ भी भट्टी जी जान और बहादुर से लड़े, लेकिन सिरसा पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फिर 21 दिसंबर 1809 को रानिया के स्थान पर लड़ाई हुई। यहाँ भी जो नहीं वो भट्टी लोग जो नहीं वो मरना और मारना जानते थे, जी जान से लड़े, लेकिन उनका नेता जबीता खान लड़ाई के मैदान से भाग गया। इस प्रकार उनको सरेंडर करना पड़ा और रानिया, फतेहाबाद, सिरसा सब इलाके के ऊपर जो नहीं अंग्रेज़ों का कब्जा होगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी सहानुभूति और नरमी से काम लिया। उन्होंने फतेहाबाद के नवाब खान बहादुर खान को 1000 रुपये महीना पेंशन देकर उसकी फतेहाबाद को तो अंग्रेज़ राज्य में मिला लिया और रानिया और सिरसा का नवाब जबीता खान को मान लिया। हिसार के गजटियर 1892 के गजटियर के अनुसार फग्गन ने लिखा है कि अंग्रेज़ लोग जो नहीं वो जबीता खान पर विश्वास नहीं करते थे। जबीता खान ने अपने लोगों को खुली छूट दे रखी थी, वो अंग्रेज़ राज्य के अंदर चोरी और डकैती करते थे। अंत में तंग आकर विलियम फ्रेजर ने एक सेना भेजी सिरसा और छोटी सी एक लड़ाई हुई। जबीता खान ने सरेंडर कर दिया। 1818 के अंदर जबीता खान को 1200 रुपये महीना पेंशन देकर और उसके गुजारे के लिए रानिया और उसके आसपास के 4 गांव सद्देवाला, भैया, अबूतगढ़ और
हासिलपुर, जिसे कि खैरवाला और उर्फ केरवाला भी कहते हैं, वो उसको नवाब को दे दिए। और जो नहीं, इस प्रकार अंग्रेज़ों ने नवाब की पेंशन कर दी और उसके गुजारे बत्ते के लिए। फिर उसके बाद जबीता खान के बाद उसका लड़का नूर मोहम्मद खान गद्दी के ऊपर बैठा। 1857 के गदर के समय नूर मोहम्मद खान ही जो था वो रानिया का नवाब था। अब आता 1857 का गदर। 1857 के अंदर 10 मई 1857 को अम्बाला के कैंट के अंदर हरियाणा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद 15 मई 1857 को हांसी में विद्रोह कर दिया। 27 मई 1857 को हिसार में विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक जो सिरसा में तैनात थे, उनकी संख्या 345 थी। और जो नहीं, उनका कमांडर जो था नहीं, मिस्टर एलार्ड था, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह से पहले ही एक फतेहचंद नाम का खजानची था और सिरसा का सुप्रिटेंडेंट जो था वो रॉबर्टसन था। उसने रॉबर्टसन को हिसार की विद्रोह की सूचना दे दी कि हिसार के अंदर हिसार के डीसी वेडरबर्न को परिवार सहित जो सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया गया है। रॉबर्टसन अपने परिवार को लेकर डबवाली और डपुवाली से बठिंडा होते हुए फिरोजपुर पहुंच गया। अंग्रेज़ों की दूसरी टुकड़ी असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डोनाल्ड के नेतृत्व में, जिसमें 17 अंग्रेज थे, जिसमें बच्चे, औरतें और आदमी थे, वो जो सिरसा से साहवाला और वहाँ से छतरावन और फिर बड़ा गुड्डा थिराज होते हुए रोडी पहुँच गए। बड़ा गुड्डा के स्थान पर अंग्रेज़ों के सामान की गाड़ी को लूट लिया गया। रोडी के अंदर कच्चा किला था, उसके अंदर विद्रोहियों ने और जनता ने अंग्रेज़ों को घेर लिया। लेकिन थानेदार बीजू सिंह ने अंग्रेज़ों की सुरक्षा की। लोगों ने जोनी किले का राशन पानी बंद कर दिया। रात के अंधेरे में बाबा जानकी दास ने जोनी अंग्रेज़ों के लिए राशन और पानी पहुंचाया और सुबह वो पटियाला रियासत के अंदर चले गए। इस जो अंग्रेज़ों की जो हरियाणा लाइट इन्फेंट्री का कमांडर था मिस्टर एलार्ड और उसका साला था मिस्टर फैले, वो साहवाला का कस्टम ऑफिसर था। वो दोनों सैनिकों को मनाने के लिए उनकी बैरक के अंदर गए। सैनिकों ने उनको दमाकर भगा दिया। फिर वो अपने बच्चों से मिलने के लिए डबवाली की तरफ चले। साहवाला से उन्होंने भी मिस्टर डोनाल्ड का छतरावन और बड़ा गुड्डा का रास्ता लिया। लेकिन गांव छतरियाँ, जिसे छतरावन भी कहते हैं, के स्थान पर मिस्टर एलार्ड और मिस्टर फैले को लूट लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतारकर उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया गया। कहते हैं सिरसा के आसपास 1857 के अंदर 5 अंग्रेज मारे गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। अब आता है विद्रोह को कैसे दबाया गया। फिरोजपुर का डीसी जो था वो मिस्टर वान कोर्टलैंड था। वान कोर्टलैंड महाराजा रणजीत सिंह की सेना के अंदर भी रहा था। बाद में उसको सिविल ऑफिसर बना दिया गया। उसने कुछ तो सिख सैनिक इकट्ठे किए और जम्मू के राजा जवाहर सिंह की सेना के जो ने 200 डोगरे घुड़सवार लेकर और कुछ पुलिस के सिपाही लेकर हिसार गजट के अनुसार 500-550 सैनिक लेकर वह 8 जून 1857 को फिरोजपुर से सिरसा की ओर चला। रास्ते में मलोट के स्थान पर उसको लेफ्टिनेंट पीरसन मिल गया, जिसके पास जो नहीं पंजाब पुलिस के 50 घुड़सवार थे। मलोट के स्थान पर ही उसके साथ 120 पटियाला रियासत के घुड़सवार आकर मिल गए। इस प्रकार वो अपनी सेना को लेकर डबवाली होते हुए सिरसा की ओर बढ़ा। 17 जून 1857 को ओडा नामक स्थान पर लड़ाई हुई, जिसके एक तरफ नवाब नूर मोहम्मद खान था और दूसरी तरफ जनी वान कोर्टलैंड था। इस लड़ाई के अंदर नवाब की हार हुई, क्योंकि नवाब को जो नहीं वो ज़्यादा समय नहीं मिला था तैयारी करने के लिए। और जो नहीं कहते हैं भट्टियों ने बड़ा डटकर मुकाबला किया, लेकिन नवाब के 530 सैनिक मारे गए और वो यहाँ से लुधियाना की तरफ चला गया। लुधियाना के डीसी रिकेट ने नवाब रानिया को उसके 18 साथियों सहित पकड़ लिया और उसे फिरोजपुर जेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद 18 जून को जॉनी वान कोर्टलैंड साहवाला पहुंच गया और उसने साहवाला से रात को ही 18 जून को जो छतरावन गांव के ऊपर सोए हुए लोगों पर अटैक कर दिया। उसने बूढ़ों, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। लगभग 300 आदमी मारे गए
और गांव के अंदर आग लगा दी गई। फिर 19 जून 1857 को खैरका नामक गांव के स्थान पर भट्टी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। इसमें भट्टियों की हार तो जरूर हुई, लेकिन जो अंग्रेज सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों ने लिखा है कि उसके अंदर डोगरा रेजिमेंट के 6 सैनिक और 6 घोड़े मारे गए, लेकिन जीतने वाला अपने हिसाब से जो वो इतिहास लिखवाता है। इसके अंदर अंग्रेज़ों की बहुत हानि हुई थी। उसके बाद 20 जून को वानकोटलैंड जो वो सिरसा पहुंच गया। वहाँ पर उसे 800 सैनिक और 2 तोप जो वो बीकानेर के राजा के भी मिल गए और बहावलपुर की सेना की भी एक टुकड़ी मिल गई। लेकिन उस समय सिरसा का हर गांव विद्रोह का अड्डा बना हुआ था। इस सिरसा से हिसार का सीधा रास्ता वाया फतेहाबाद बनता है, लेकिन वानकोटलैंड ने लेफ्टिनेंट पीरसन को वाया भादरा और बीकानेर की सेना लेकर हिसार भेजा। वह खुद 8 जुलाई तक सिरसा के अंदर रहा और इस दौरान उसने गांव जोधका के ऊपर भी अटैक किया और जोनी गांव को आग लगा दी। 8 जुलाई को वो खुद हिसार की और धीरे धीरे उसने इस सिरसा के अंदर शांति कायम की। फिर वो 8 जुलाई 1857 को हिसार के लिए चल पड़ा। अब आता है इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो वो सजाएं देना शुरू कर दिया लोगों को। जब उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो लोगों को जो पकड़ पकड़ के सजाएं देना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले जो गौर अली खान को, जो कि नवाब का चाचा था, 21 अगस्त 1857 को सिरसा के स्थान पर जो फांसी दे दी गई। सिरसा के एक नागरिक जफर खान निवासी सिरसा को 7 मई 1858 को फांसी दे दी गई। इसी प्रकार हाफिज खान जो एक कस्टम अधिकारी था, उसको भी 21 मई 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। नवाब नूर मोहम्मद खान को 17 नवंबर 1857 को जो फांसी दे दी गई। उसके लिए 5 गवाह बनाए गए, जिसमें 2 रानियां के नंबरदार थे, 2 बाजार के चौधरी थे और 1 समंद खान नाम का गुज्जर था। नवाब के परिवार के बहुत से सदस्यों को जो फांसी पर लटका दिया गया। मैं खान जो कि जबीता खान का दूसरा बेटा था, उसको 27 मई 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। असलम खान जो मौजूखेड़ा का जागीरदार था और जो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, नवाब की सेना में जो वो रिसालदार था, उसको और उसके पुत्र को कैद में डाल दिया गया। कैद में ही 8 नवंबर 1858 को असलम खान की मौत हुई और उसके पुत्र को काले पानी भेज दिया गया। नवाब वजीर खान जो भी वह भी नवाब के ख़ानदान से था, उसको 15 अगस्त 1858 को हिसार की जेल में फांसी दे दी गई। नवाब अमीर अली खान को, वह भी नवाब के ख़ानदान से था, उसको भी 15 अगस्त 1858 को हिसार की जेल में फांसी दे दी गई। नवाब सूबा खान, वह भी नवाब के ख़ानदान से था, उसे भी 15 अगस्त 1858 को फांसी दे दी, हिसार जेल में फांसी दी गई। नवाब उमराव खान को भी 15 अगस्त 1858 को हिसार जेल में फांसी दे दी गई। नंबरदार मान सिंह जो कि गांव ठिराज का नंबरदार था, उसको जो 1000 रुपये जुर्माना लगा गया। सिरसा के आसपास के गांव के ऊपर सिरसा की प्रॉपर्टी लूटने के का आरोप लगाकर 18,085 रुपये जुर्माना लगाया गया। बहुत से गांव की जो वो ज़मीनें जब्त कर ली गई, जिसमें ब्रजभंगू, ओडा, चित्रावन, जोधका और इस प्रकार के अनेक गांव थे। फिर आता है लोगों ने ज़मीनें जब्त कर ली, जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों को जो वो इनाम भी दिया गया, जो कि जिन्होंने अंग्रेज़ों को नवाब को जो बहुत सख्त सजा दी गई। उसे 17 नवंबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी 1760 रुपये वार्षिक पेंशन थी, उसे जब्त कर लिया गया। सारे परिवार को पेंशन मिलती थी, उसे जब्त कर लिया गया। उसके जोनी 4 गांव सद्देवाला, बैया, अबूतगढ़ और आसिलपुर, जिसे केरवाला कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी और रानिया की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। इनकी टोटल ज़मीन 12,814 किले थी, जो एकड़ थी, जिसे सारी को जब्त कर दिया गया। रानिया के महल की नीलामी कर दी गई, जो 883 रुपये में बिका। सिरसा के महल की नीलामी कर दी गई, जो 661 रुपये में बिका। नवाब को जब पकड़ा गया, उसके पास जो सामान था उसकी नीलामी की गई, जो 613 रुपये में बिका। इस प्रकार जो ने उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा छीन
लिया गया। नवाब का परिवार भूखा मरने लगा और जो नहीं वो भिखारियों जैसी हालत हो गई। ऐसे हालात में अंग्रेज़ों ने नवाब की माता राम, जिसका नाम राम भगत था, उसकी 50 रुपये महीना पेंशन थी, उसको घटाकर 30 रुपये महीना कर दिया गया। फिर जो है नहीं दिसंबर 1858 के अंदर नवाब की बेगम, जिसका नाम फतेह बानो था, उसको 30 रुपये महीना पेंशन कर दी गई। 2 सितंबर 1859 को नवाब की बेटी, जिसका नाम आमिर बेगम था, जिसकी उम्र 9 वर्ष थी, उसकी 20 रुपये महीना पेंशन कर दी गई। जो नहीं जो असलम खान था, मौजू खेड़ा का जागीरदार और नवाब का रिसालदार, उसकी सारी ज़मीन को जो नहीं वो जब्त कर लिया गया। गांव मौजू खेड़ा, बिरज, भंगू, ओडा, छतरावन और जोधका की ज़मीन और सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। फिर जो नहीं उन लोगों को इनाम दिया गया जिन्होंने जो नहीं अंग्रेज़ों के भगत थे। उन नामल और मूलचंद को जो है नहीं गांव केरवाला का छोड़कर जो बेगार का गांव था, बाकी 3 गांवों रानिया के सारी ज़मीन 12,000 रुपये में दे दी गई। उसके बाद जो है नहीं हरिराम बिश्नोई को, जिसने एक अंग्रेज़ की जान बचाई थी, उसको जो है नहीं सारे मौजू खेड़ा की ज़मीन और आदि खैरका की ज़मीन रेंट फ्री दे दी गई। जानकी दास बाबा, जिसने अंग्रेज़ों के लिए रोडी में जो नहीं किले में रात को पानी और भोजन का प्रबंध किया था, उसको 2,000 रुपये का मकान बना कर दिया गया। 100 बीघे ज़मीन रेंट फ्री दी गई। फिर 1877 के अंदर फाजिलका के पास उसे 1,000 बीघा ज़मीन और मुफ्त में दी गई। इसी प्रकार खजांची फतेह चंद को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का दरबारी बनाया गया। उसके बेटे राम सुख को सन 1877 में फाजिलका के पास 1,000 बीघा ज़मीन दे दी गई। सुथारों ने, कुलड़िया गोत के सुथारों ने, सुथार जो नहीं वो बागड़ी भाषा में या बिश्नोई भाषा में कारपेंटर को कहते हैं, उन्होंने 30 मई 1857 को अंग्रेज़ों की जान बचाई थी। उनको 9,000 बीघे ज़मीन इनाम के रूप में दी गई, जिसमें कई गांव थे जैसे छतरावन, रिसालिया खेड़ा, रामगढ़िया, मोड़िया, रत्ता खेड़ा, रामगढ़िया, दुखड़ा इत्यादि गांव थे। इसी प्रकार जो है नहीं बहुत से लोगों को नगद इनाम दिए गए। किसी शायर ने सच ही कहा है कि उनकी तुरबत होती है कब्र, उनकी तुरबत पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो शहीदों के पीछा करते थे कब्र। जिन लोगों के हजारों साल से जड़ें जमी हुई थी, उन लोगों को 1 मिनट के अंदर नेहरू जिन्ना अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर अपने मूल स्थान से उखाड़ दिया। सन 1947 के अंदर यहाँ से 32 लोगों को और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। इस कार्य के अंदर जो नहीं डेरा सिकंदरपुर, जो कि राधा स्वामी ब्यास वालों का दूसरे नंबर का डेरा है, वहाँ का जो नहीं संत जो नहीं सावन सिंह जी महाराज जो नहीं उस टाइम गद्दी पर थे, जो सिकंदरपुर के थे, गरेवाल जाट थे, उन्होंने लंगर चलाया और लोगों को सुरक्षित जो नहीं बीकानेर की रियासत तक पहुँचाया। बीकानेर की रियासत राजा ने यह हुक्म दे रखा था कि कोई भी मुसलमानों को न प्रॉपर्टी लूटेगा न कत्ल करेगा। अधिकतर लोग जान माल की हानि के बगैर जो नहीं वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। जय हिंद।